सादे कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। हमारे बीच बहुत ही मूर्धन्य प्रतिभा, विलक्षण लेखक, विचारक, चिंतक श्रीमान प्रशांत पॉल जी भी उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव जो कि स्वयं एक इंजीनियर हैं, डेट टू फ्रॉम IITian, डॉक्टर श्रीमान सुखवीर सिंह जी, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान भरत यादव जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान CV चक्रवर्ती साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। विभाग के इंजीनियर इन चीफ ब्रिजेस एंड रोड श्रीमान KPS राणा साहब, PWD बिल्डिंग्स के इंजीनियर इन चीफ श्रीमान SR बघेल साहब, श्रीमान RK मेहरा हु इज टेक्निकल एडवाइजर टू MPRDC भोपाल, और श्रीमान संजय मस्के साहब जो कि चीफ इंजीनियर भोपाल जोन, आप सभी की उपस्थिति हमारा गौरव बढ़ा रही है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया वंदे मातरम गान के लिए खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, थैंक यू। अभियंता दिवस 2025 के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में आप सभी की उपस्थिति का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अतिथि देवो भवा, इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम विभाग के मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल और मेमेंटो भेंट कर सम्मान करें। श्रीमान राकेश सिंह जी। श्रीमान सुखवीर सिंह जी PS PWD से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच रिनाउंड टेक्नोक्रेट और ख्यातिनाम लेखक श्रीमान प्रशांत पॉल जी उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उनका शॉल और मेमेंटो भेंट कर सम्मान करें। श्रीमान भरत यादव जी मैनेजिंग डायरेक्टर MP रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन से अनुरोध है, कृपया पॉल साहब का स्वागत करें पौधा भेंट कर। हमारे विभाग के यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विभाग के इंजीनियर इन चीफ ब्रिजेस एंड रोड श्रीमान KPS राणा साहब से कि वे आए और माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करें। श्रीमान RK मेहरा साहब टेक्निकल एडवाइजर टू MP रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन से अनुरोध है कि आए और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। श्रीमान संजय कुमार मस्के जी से अनुरोध है कि वह श्रीमान सुखवीर सिंह साहब प्रमुख सचिव लोक निर्माण का स्वागत करें।
जोरदार तालियां बजाना चाहिए। श्री अनिल श्रीवास्तव जी, इंजीनियर इन चीफ, एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अनुरोध है कि कृपया श्रीमान भरत यादव जी, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड का सम्मान करें। श्रीमान अनिल श्रीवास्तव जी। श्रीमान एहसास बघेल, इंजीनियर इन चीफ, बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी भोपाल से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमान सीबी चक्रवर्ती साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पर भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस दिवस को पूरा भारतवर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। इस इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में मैं चीफ इंजीनियर भोपाल जोन श्रीमान संजय मस्के जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आए और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। श्रीमान मस्के जी। मंचासीन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय हमारे मंत्री जी लोक निर्माण विभाग राकेश सिंह जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह जी, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव जी, भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सीबी चक्रवर्ती जी एवं मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रप्रेमी, विद्वान एवं कुशल प्रशासक थे। इनका जन्म मैसूर प्रांत के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में सन 1861 में हुआ था और प्राइमरी शिक्षा उसी गांव में प्राप्त कर उन्होंने बेंगलोर में हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त कर मुंबई विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने डिग्री में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उन्हें वही सहायक यंत्री की नौकरी सरकार ने दी है और अपने सहायक यंत्री में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। श्रीमती प्रीति यादव एवं श्री रमेश कोरी, इन्होंने जबलपुर फ्लाईओवर निर्माण हेतु 600 भू अर्जन एवं अतिक्रमण हटाए, 61 याचिकाओं का निराकरण करवाया, रेलवे पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डूज केबल स्टे ब्रिज सफलतापूर्वक निर्मित कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको संयुक्त रूप से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री संजीव कालरा, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग, रीवा। श्री संजीव कालरा, इन्होंने रीवा में 96 करोड़ रुपए की लागत के नवीन जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य विषम परिस्थितियों के बावजूद समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। सुश्री भुवना जोशी, अनुविभागीय अधिकारी, सेतु उप संभाग, शिवपुरी। सुश्री भुवना जोशी, इन्होंने शिवपुरी जिले में रैंपी नदी पर जलमग्न पुल का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं समय से पहले पूरा कराया, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। इसी श्रेणी में श्री राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, एमपीआरडीसी, ग्वालियर। श्री राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 8 जिलों की 8 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता से पूर्ण कराई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 10,000 पौधारोपण एवं
लोक कल्याण, सरोवर निर्माण जैसे कार्य भी किए। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक, MPRDC उज्जैन। श्री दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने देवास उज्जैन में सड़क निर्माण व संधारण कार्य सफलतापूर्वक किए। देवास 6 लेन बाईपास व रोपवे परियोजना का समन्वय किया। सिंहस्थ 2028 हेतु भूमि अर्जन का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम श्री भोपाल। विक्रम सोनी, इन्होंने सांदीपनी स्कूल परियोजना में गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को दूर कर नवाचार, रेस्ट्रोफिटिंग एवं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग के उपाय अपनाए तथा भविष्य हेतु मानक कार्य प्रणाली SOP भी तैयार की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी जो संविदाकार मीन्स कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, विश्वकर्मा पुरस्कार सर्वप्रथम मेसर्स NCC लिमिटेड हैदराबाद। मेसर्स NCC लिमिटेड हैदराबाद, इन्होंने जबलपुर शहर में 6.85 किलोमीटर लंबाई का फ्लाईओवर एवं रेलवे पर। भोपाल से अभियंता दिवस के अवसर पर प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। भोपाल में इस कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आरंभ करता और आरंभ करता नहीं, शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है हमारे लिए। मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जिन्होंने ये सारी चीजों को रचा है, और उन रची हुई चीजों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष गुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी है, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभव, सारे महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जहां उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है, और पौधों को प्राण को परिभाषित करते हैं, सामने जब उनने सिद्ध किया, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता, और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं, आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा, मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्हें, क्यों? तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? बोले, वैज्ञानिकों तो करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गांव से गांव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में, अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे हैं। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात लेकिन समझने वाली है। और इससे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्ष गुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया।
अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए, भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे धीरे धीरे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो तब पता नहीं क्या क्या है, राकेश जी के लिए ताली बजाओ तो देखो इनने इतना अच्छा मौका दिया, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अरे भाई जब कोई कमजोरी हो जाए तो गाली दे दो, लेकिन जब ताली देना तो ताली भी तो पुरस्कार भी तो अच्छा काम करने को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन तीनों प्रकार के अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। ऑपरेशन गति शक्ति कितने प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इसी कारण से सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में, बदलते समय में हमारे लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब गगनयान का हमारा मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं, आज अक्षम हुए, फेल हुए, कल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और हमने देखा उसी स्थान से, उसी जगह से, ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। अतीत के काल के उदाहरण तो प्रशांत जी ने इतने प्रकार के दे दिए, और कुछ तो अभी भी बाकी। किसी चीजों को कैसे कैसे देखोगे, अभी हमने खुद अपने प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें, आज अपन ये पार्लियामेंट की दोनों बिल्डिंग के डिजाइन देखे तो पुराने भवन को देखो तो मिटावली पड़ावली वाला है, पूरा कापी है वहां, और नई वाली भी है तो बीजापुर मंडल, यही अपना विदिशा का पास का बीजापुर मंडल जो इल्तुतमिश ने 1236 में तोड़ दिया, 300 साल लगे बनाने में। कितने साल, तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, बामियान की प्रतिमा हमारे सामने तालिबान के समय तोप के गोलों से तोड़ी गई, लेकिन बना के बताओ चट्टान के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा, तोड़ना तो क्या है। ये जो विध्वंस की प्रवृत्ति है, इस हमारे यहाँ विध्वंस की प्रवृत्ति नहीं है, हम तो सृजन वाले लोग हैं, ये विसर्जन वाले लोग हैं। हम भी क्या करें इसका, ये तो विसर्जन वाले विसर्जन करते रहेंगे, लेकिन सृजन वालों से आज के जमाने में अगर कोई जुड़ता है तो अभियंता जुड़ता है। अभियंता का सम्मान करने का दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता। हमारी प्रकृति इसी भाव से लेके चलती हजारों हजार साल से, तो ये सृजन से विसर्जन तक की पूरी दुनिया की अलग अलग प्रकार के संसार तो सबको मिला के ही चलते ना, सबको मिला के ही बनते हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ है, एक ने कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीजों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा, और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही है। हमारे सारे प्रयोग, साल 1.5 साल का ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी का कार्यकाल देखो, 10-11 साल इतने बड़े देश के लिए, लेकिन कितनी सारी चुनौतियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और हर चुनौती में न केवल वो सुशासन की बल्कि भारतीय दृष्टि की झलक भी दिखाई देती है, एहसास करते हैं। हमने कई प्रकार से देखा है, और आज उसी को सामने रख करके हमारे हर विभाग काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ, भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट, शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहां लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है, और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो सही है। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से। अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती, उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाते, सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है, और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रवाह में बहुत सारे उदाहरण बने,
वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय है। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है और उनके काल के कई किस्से, कई उदाहरण हैं। और विश्वकर्मा के लिए भी एक बड़ा रोचक प्रसंग सुना के मैं बहुत सारी बातें तो आइए दोहराना नहीं चाहूंगा। विश्वकर्मा जी हमने सबने सुना पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान भगवान राम ने रावण को मार दिया और उनको अपनी मां के वचन के हिसाब से तुरंत अयोध्या पहुंचना है, तो विमान की सुविधा वहां उपलब्ध कराई। और विमान की पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि उस विमान में कितने भी यात्री बिठा दो उसकी साइज कम ज्यादा होती थी। अगर कम हो तो वो रिड्यूस हो जाता था, और ज्यादा हो तो फैल जाता। अभी ऐसा विमान बना नहीं है, बड़ा चुनौती का मामला है, लेकिन है, ये भी सत्य है। और उससे बड़ा एक और नया उसमें प्रयोग था। बात इतनी थी कि कितनी भी सवारी बिठा दो एक सीट फिर खाली रह जाती थी। उसके अंदर ये विशेषता थी जितने बिठाते जाओ वो अपने आप बढ़ता जाएगा। राम जी को जितने बिठाना सब बिठा ली, लेकिन ये अहंकार विश्वकर्मा जी को हो गया कि भाई मैं ऐसी कला बना सकता हूं जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं होगा। अब ये बजरंगबली जी का भी दौर उसी समय था। बजरंगबली जी भी बुद्धि के देवता है। बजरंगबली जी को ये ध्यान में आया कि जरा ये मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सारे मसलों का सारा ठेका उनके ही पास रहता है। भगवान सबका अपनी दुनिया है, अपनी अपनी लीला है। ये किस्सा जब बजरंगबली के ध्यान में आया तो बजरंगबली जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब सारे लोग विमान की सीटों पे बैठ गए, बजरंगबली जी से कहा कि बजरंगबली जी ये आप राम जी ने कहा भाई सबको अपनी सीट पे बैठना है। अब सीट बेल्ट बांधने की बात तो हुई होगी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान आप जहां आप बैठोगे वहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, मेरे को तो खड़े ही रहना है, मेरी तो ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी की बात कह करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को जवाब दे दिया। अब आप बताओ, हिसाब लगाओ कि वो एक सीट खाली थी और एक आदमी खड़ा, तो वो सीट का क्या हुआ? हिसाब आ गया कि नहीं समझ में? अगर सीट बैठेंगे तो खाली रहेगी, अब एक आदमी खड़ा होके ही जाएगा विमान में, तो फिर काहे की सीट? फिर तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये जो बुद्धि से रास्ते निकलते हैं, ये आप में से ऐसे कई रास्ते निकालने वाले। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप भी सब बजरंगबली से कम थोड़ी हो। उन्होंने बोला ना कौन सा काज है जग माई, तो ये आप ही सबके लिए बोला है। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं। और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है। तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी, आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना। तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते, और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। ये इन्होंने ऐसे चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि
आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी मोक्ष गुंडम जी जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी, साथ ही साथ हम इंजीनियर्स को हनुमान बजरंगबली की संज्ञा भी दी, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं पीडब्ल्यूडी B&R के इंजीनियर इन चीफ श्रीमान KPS राणा साहब से अनुरोध करूंगा, वे कृपया आए और आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान KPS राणा जी। सर्वप्रथम भारत माता की जय बोलेंगे सभी लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्वेश्वरैया जी की अभी आज जन्मशती है, जन्म दिवस है, अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके लिए भी जयकार का नारा लगाएंगे। विश्वेश्वरैया जी की जय, विश्वेश्वरैया जी की जय, विश्वेश्वरैया जी की जय। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अधोसंरचना विकास के नए नए आयाम घड़ रहे हैं तथा हम लोगों के बीच में हर चीज में ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे विकास के हम नए नए कार्य करें, उसके लिए किसी तरह की राशि की भी कमी नहीं हो रही है। और उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग अपने जो अधोसंरचना के काम कर रहे हैं उसमें एक गुणवत्तापूर्ण कार्य करें, यही उनका संदेश है उनके लिए। दूसरे हमारे माननीय मंत्री जी जो विभाग के प्रेरणा स्रोत एवं नवाचारों के रचयिता हैं, माननीय मंत्री जी जिनके निर्देशन में हम नए नए नवाचार कर रहे हैं, विकास के कामों के लिए समीक्षा कर रहे हैं। से सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी आज के अतिथि आए हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर देने जा रही है और इसे लेकर अभियंता दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें कि अभियंता दिवस के अवसर पर भोपाल में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से जो अभियंता दिवस के मौके पर जो इंजीनियर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें कैसे नए नए आयाम मिल सके, उन्हें कहीं भी देश से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, मध्य प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग है और लगातार नए आयाम यहां पर लेकर आ रही है। जो इंजीनियर्स हैं उन सभी के लिए नए आयाम यहां पर लेकर आ रही है और उसे लेकर उन्होंने कई सारी खास बातें जो है यहां पर करती नजर आई है। तो आपको एक बार और बता दें कि मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभियंता दिवस के खास मौके पर इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी को संबोधित किया और जिस तरीके से अभियंता दिवस का क्या खास कार्यक्रम है, क्या ये मौका है, इसे लेकर भी उन्होंने जानकारी देते हुए नजर आए हैं।
बता दें आगामी आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार की जो नई योजनाएं हैं, नए आयाम हैं, वो मध्य प्रदेश वासियों के लिए बेहद सफल रहे हैं और आने वाले समय में भी जिस तरीके से सरकार नए आयामों को लेकर आ रही है, नई सौगात यहां पर लेकर आ रही है, उससे से ज्यादा फायदा जो है मध्य प्रदेश वासियों को मिल सके, इसे लेकर भी उन्होंने बड़ी घोषणा की और खुद ये कहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संबोधन में ये कहा है कि यहां पर इंजीनियर्स के लिए जिस तरीके के नए आयाम आ रहे हैं, उससे उन्हें किसी भी तरीके से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे कि आपने देखा, भोपाल में अभियंता दिवस के खास मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहां पर संबोधित किया है। चलिए मेरे साथ एमपी एक्सप्रेस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन और भी खास अपडेट के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। लिए चलते हैं जहां रविंद्र भवन भोपाल में हिंदी दिवस कार्यक्रम भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि हमारी लक्ष्मी हमारे पास ही हो, यानी कि स्वदेशी की आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सुदूर कोनों तक पहुंचाया है, और हम सबसे अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि हम इस सूत्र को अपनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पोस्टर का लोकार्पण किया और दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि विक्रमोत्सव 2025 को एशिया के अशासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड, वाउ अवार्ड एशिया की टीम द्वारा प्रदान किया गया और पिछले दिनों ये पुरस्कार घोषित हुआ और इस अवसर विशेष पर हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रदान किया जाए। आदरणीय दीपक चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे एशिया अवार्ड कमेटी की ओर से मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड, विक्रम उत्सव आप सब जानते हैं कि उज्जैन में कई दिनों तक आबाद रूप से चलने वाला उत्सव था जिसमें लगातार गतिविधियां होती रही हैं। संभवतः एक ऐसा बड़ा उत्सव परिकल्पित हुआ है जिसमें कि सैकड़ों सकते हैं। विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड, हिंदी माननीय भारत की राजभाषा। पोस्टर आप करवाने वाले हैं ना, तो आइए ना, निमंत्रण का इंतजार मत करो, आप आ जाओ। चलिए, ये व्यतिक्रम होता रहता है। माननीय संतोष चौबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिव्य रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कई सारी विश्व रंग से लेकर हिंदी को पक्ष में रखते हुए कई सारी गतिविधियां संचालित करता है। हिंदी ओलंपियाड इस विश्व की सबसे बड़ी गतिविधि संपादित होने जा रही है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है और 30 सितंबर को इसका समापन होगा। सम्मेलन हुआ, विश्व रंग सम्मेलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी उसमें प्राप्त हुआ था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि हम हिंदी के वैश्विक विस्तार के लिए एक विश्व हिंदी ओलंपियाड का आयोजन करें और मुझे बताते हुए खुशी है कि वो विश्व हिंदी ओलंपियाड आज से पूरे विश्व में लगभग 50 देशों में आज से शुरू हो रहा है और 4 से 5 लाख लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं और 50 देशों में ये आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पोस्टर रिलीज करके इसकी शुरुआत की है। सर, मेरा एक अनुरोध है, तो ये है कि मॉरिशस में जब हम लोगों ने ये प्रण लिया था तो उसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। इसकी समाप्ति अब हम कोलंबो में यानी श्रीलंका में जाके करेंगे। तो पूरे हमारे समुदाय की ओर से मेरा अनुरोध है कि शुरुआत भी आपने की और आप कोलंबो आए, श्रीलंका आए और वहां पे इसकी समाप्ति भी आप ही के हाथों से हो। आप समर्थन प्रकट करें इस बात को लेकर सभी लोग। मैं बहुत आभारी हूं कि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने, संस्कृति विभाग ने और उच्च शिक्षा विभाग ने भी इसको पूरी मदद दी है और उनकी मदद से ही अब संभव हो सका है कि लगभग 3000 केंद्रों पर आज से शुरू होकर अगले 15 दिन तक ये पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है और पहली बार विश्व में ये पूरा काम टेक्नोलॉजी के आधार पर ऑनलाइन हो रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार कि उन्होंने इसका आज उद्घाटन किया। आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संतोष चौबे जी। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है और इसकी मिसाल है विश्व रंग और ये हिंदी ओलंपियाड। माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये पूरा समारोह ही रचा है दरअसल हमारे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने
वे मेजबान हैं इस समारोह के, हम बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं वे आए और इस अवसर पर आप सबका स्वागत करें, आप सबका अभिनंदन करें और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना विशेष संभाषण आप सबसे करें। बोलिए भारत माँ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।